तो यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के फाइनल रिजल्ट्स के साथ साथ ऑफिशियल कट ऑफ भी अनाउंस कर दी है, जिसमें सारी अपडेट्स अब क्लियर हो चुकी हैं। देखिए, जिसने एस्पिरेंट्स के बीच शायद एक डिस्कशन का माहौल भी अब शुरू होने लगा है। लेकिन जर्नल कैटेगरी के लिए ये फाइनल सिलेक्शन का आंकड़ा जो है ये 963 मार्क्स तक पहुंच जरूर गया है, जो कि दिखाता है कि मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट का ये कंपटीशन कितना ज्यादा टफ था। इसी टफ कंपटीशन को चलिए थोड़ा सा एनालिसिस पे जाते हैं, आखिर किस तरीके का रिजल्ट और किस तरीके के सेफ स्कोर आप सभी के लिए है। देखिए, सीएसई 2026 का ये प्रीलिम्स, मेंस एंड फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियली अनाउंस कर दिए गए हैं, जहां हर एक एस्पिरेंट्स के लिए ये पूरा गणित जो यूपीएससी का कट ऑफ का है ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जाते हैं प्रीलिम्स पे। देखिए, प्रीलिम्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 92.66 मार्क्स रहा है, जो कि सिर्फ जीएस पेपर 1 के बेस पर कैलकुलेट किया गया है। क्योंकि देखा जाए तो सी सेट यानी कि जो आपका पेपर 2 है वो सिर्फ क्वालिफाई था और जिसमें 33% मार्क्स लेना बिल्कुल मैंडेटरी था। इसी के साथ ही डब्ल्यूएस के लिए भी 89.34 एंड ओबीसी के लिए 92.00 एंड एससी के लिए 84.00। एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी 82.66 मार्क्स का कट ऑफ आंकड़ा रखा गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर हम जाएं समझे तो उसकी रेंज भी 76.66 तक रहा है, जो कि 40.66 तक भी। अब जाते हैं हम प्रीलिम्स के बाद अगले स्टेज यानी कि मेंस एग्जामिनेशन। आखिर उसका स्टेटस क्या था? इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। देखिए, इसके लिए भी क्वालिफाई करने के लिए जर्नल कैंडिडेट्स को कम से कम 739 मार्क्स की जरूरत थी। वही आंकड़ों में देखें तो ओबीसी के लिए 717, ईडब्ल्यूएस के लिए 706, एससी के लिए 700 और एसटी के लिए 694 मार्क्स कट ऑफ डिसाइडेड किया गया था। लेकिन फाइनली अब अगर हम जाएं दोनों सेक्शन के बाद तो वो आता है फाइनल सिलेक्शन यानी कि मेंस प्लस इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो उस सेक्शन में जाते हैं। जनरल कैटेगरी का इसमें कट ऑफ 963 मार्क्स रहा है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी 926, ओबीसी के लिए 931 एंड एससी के लिए 905, एसटी के लिए 902 पर आखिरी सिलेक्शन हुआ है। इस साल टोटल 958 कैंडिडेट्स को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे प्रेस्टिजियस जो सर्विस के लिए रिकमेंडेड किया गया है, अब वो सही कैंडिडेट की यूपीएससी ने इस बार एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस भी क्लियर कर दिया है, जिसे अगर हम कहें शब्दों में सिंपल तो वो है टाई ब्रेकिंग रूल। टाई ब्रेकिंग रूल इस बार यूपीएससी कहता है यानी कि जब जॉब या फिर उससे ज्यादा कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो उनकी रैंक कैसे डिसाइड होती है, ये एक पूरा सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो है कैंडिडेट्स को उन पर रखा जाता है जिनके कंपलसरी पेपर्स यानी कि एसए, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड पर्सनालिटी टेस्ट जो कि इंटरव्यू आपका होता है, उनके मार्क्स मिलाकर ज्यादा होते हैं। अगर इसके बाद भी आपका टाई बन रहा है तो सिर्फ कंपलसरी रिटन पेपर्स यानी कि जो आपके ऑप्शनल को अगर आप छोड़कर इन सभी प्रक्रिया में रहेंगे तो मार्क्स उनके देखे जाते हैं, जिससे मार्क्स यानी कि ज्यादा आपके भी होंगे और इन्हीं रैंक को बेहतर बनाने की प्रक्रिया भी बन जाएगी। लेकिन सबसे आखिरी में अगर हम सब कुछ बराबर नतीजे देखें तो वो निकलता है कि एज क्राइटेरिया फॉलो किया जाना, यानी कि जो कैंडिडेट उम्र में बड़े यानी कि जो सीनियर होते हैं उनकी ही मेरिट लिस्ट में हायर रैंक दी जाती है। देखिए, बात करें इस साल के रिजल्ट की तो इस साल के रिजल्ट ने ये दिखा दिया है कि कंपटीशन इतना नेक टू नेक है कि एक एक मार्क और सही एज की जो आपकी आईएएस और आईपीएस की जो रैंक है वो बदल सकती है। 20 मार्च तक सभी कैंडिडेट्स अपने मार्क्स देख पाएंगे, जिससे ये पूरा साफ क्लियर हो जाएगा कि इन सभी रूल्स ने किस तरीके से रैंक डिसाइड करने में बड़ा रोल निभाया है, किस तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने ये मेहनत लगातार की है और शायद इसी वजह से ही 2025 का यूपीएससी का ये रिजल्ट देखने लायक मिला है, जहां पर कई ऐसे बड़े बड़े नाम भी शामिल है जिन्होंने अच्छे अच्छे रैंक हासिल किए हैं और साथ ही अपने नाम जरूर बनाए हैं। देखिए, इस तरीके के तमाम जो हैं चीजें आती रहेंगी यूपीएससी से रिलेटेड और ये भी हम जरूर शेयर करेंगे कि आखिर जो मार्क्स में पीछे रह गए हैं आखिर यूपीएससी का मेन स्टेटस उनके लिए क्या रहेगा, वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश।